हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, यदि आप क्लास 10th में हैं और आप इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, पहले किस टॉपिक को शुरू करें, तो बस इसी टॉपिक पर ये वीडियो है। इस वीडियो को देखने के बाद आज आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी और इंग्लिश को पढ़ने और याद करने की ट्रिक भी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को प्यारे बच्चों लास्ट तक जरूर देखना। हम आपको तरीका बताएंगे पढ़ने का, अंग्रेजी सीखने का और इंग्लिश की तैयारी करने का सबसे बेस्ट तरीका बताने वाले हैं और ये भी बताएंगे कि पहले कौन कौन से टॉपिक को हम तैयार करें और किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। इन सारी चीज़ों को इस वीडियो में हम बताने वाले हैं ताकि आप बोर्ड परीक्षा में क्या कर सके, एक अच्छे अंक प्राप्त कर सके। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, इंग्लिश की तैयारी कैसे करें इसको। तो सबसे पहले आपके पास इंग्लिश के, देखिए प्यारे बच्चों, इंग्लिश के आपके पास दो पार्ट होते हैं, ठीक है। इंग्लिश के आपके पास कितने पार्ट्स होते हैं, तो दो पार्ट्स इंग्लिश में होते हैं। एक होता है इंग्लिश का रीडर, लिटरेचर का भाग, और दूसरा भाग होता है ग्रामर का भाग, ठीक है प्यारे बच्चों। एक इंग्लिश लिटरेचर होता है और एक इंग्लिश ग्रामर होता है और ये दोनों आपके परीक्षा के लिए बहुत ही जरूरी हैं क्योंकि दोनों में से बराबर बराबर अंक पूछे जाते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। 35-35 अंक दोनों से ही पूछे जाते हैं, अर्थात 35 अंक इंग्लिश का होता है रीडर का और 35 अंक ही आपको ग्रामर से पूछा जाता है। तो ये दोनों भाग क्या हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। ये समझ गए ना। तो अब कौन सा भाग पहले पढ़ना है इसके बारे में आपको मैं बताने वाला हूं। तो आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या करें, इंग्लिश ग्रामर तैयार करो। अब ऐसा क्यों, क्योंकि इसके पीछे भी रीजन है। इसके पीछे यह रीजन है प्यारे बच्चों कि जो इंग्लिश ग्रामर है उसको आपको तैयार करना बहुत ही मस्ट है पहले, इसलिए क्योंकि अगर इंग्लिश ग्रामर को आप डीपली से नहीं पढ़ेंगे, अगर इंग्लिश ग्रामर को आप अच्छे से डीपली से नहीं पढ़ेंगे ना, तो अगर इसमें आपने एक गलती कर दी प्यारे बच्चों, क्या कर दिया, एक गलती कर दिया ना, तो पूरे आपके जो 2 अंक के होंगे वो पूरा अंक आपको नहीं मिलने वाला है। अर्थात आपने अगर इजका आर कर दिया या वाज कर दिया या जो भी अगर ग्रामर में आपने एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है, पंचुएशन, रीऑर्डरिंग, पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रीपोजिशन, नाउन, प्रोनाउन, इन सारी चीज में अगर आपने एक भी छोटी सी गलती कर दी ना तो उसका आपको अंक नहीं मिलने वाला है। लेकिन जो इंग्लिश रीडर है ना, लिटरेचर है, अगर उसमें आप आधा गलत लिखे हो आधा सही लिखे हो तब भी आपको आधा अंक या आधे से थोड़ा ज्यादा अंक मिल जाएगा। तो यही कारण है कि आपको क्या करना है, इंग्लिश ग्रामर की तैयारी सबसे पहले करनी है और इसको कम से कम 2 से 3 बार पढ़ना है इन टॉपिक को, जिससे यह पूरी तरीके से आपके तैयार हो जाएं और परीक्षा में आपके यह 35 में से 32 नंबर आपके या 30 नंबर आपके कंफर्म हो जाएं। इसीलिए प्यारे स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको इंग्लिश ग्रामर की ही तैयारी करनी है। तो अब इंग्लिश ग्रामर में किन किन टॉपिक को तैयार करें, चलिए उसको देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, इंग्लिश ग्रामर में आपको सबसे पहले टेंस तैयार करना है। क्या तैयार करना है, टेंस पढ़ना है प्यारे बच्चों। टेंस एक ही बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है अंग्रेजी का, क्योंकि टेंस के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपने टेंस नहीं पढ़ा है ना तो आप एक्टिव और पैसिव नहीं बना पाओगे, आप नरेशन नहीं बना पाओगे, ठीक है। समझ में आ रही बात। आप 2-2 अंक के हैं, ये 4 आपके चले जाएंगे तुरंत ही। आप वर्ब नहीं फिल कर पाओगे कि फॉर्म, ठीक है। ट्रांसलेशन आता है 3 नंबर का, पैसेज आता है, वो आप नहीं बना पाओगे। करीब 10 से 12 नंबर आपके छूट जाएंगे, किससे, इस टेंस के कारण। इसीलिए आपको टेंस बहुत ही डीपली पढ़ना है, क्योंकि टेंस पर सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, पास्ट इंडेफिनिट में होता है और उसको कह देता है कि फ्यूचर इंडेफिनिट है, फ्यूचर कंटिन्यूअस में बदल दो, 4 विकल्प होता है,
ठीक है, क्योंकि अब परीक्षाएं एमसीक्यू में ज़्यादा होती हैं, आप लोग जानते हैं ना। तो इस तरीके से आपको क्या करता है, ऐसे सेंटेंस लिख के दे देगा और पूछेगा इसमें कौन सा टेंस है, ऐसा भी कई बार पूछा गया है। तो इसीलिए टेंस आपको पढ़ना बहुत ही जरूरी है, और बिना टेंस के आप ग्रामर मजबूत नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना है, यह भी बहुत ही जरूरी है। मैं बताने वाला हूं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में पूरा नहीं पढ़ना है, कुछ मुख्य टॉपिक हैं उसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको उन्हीं टॉपिक को पढ़ना है पार्ट्स ऑफ स्पीच के, और पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो ग्रामर में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, आप में सबसे पहला आपको नाउन पढ़ना है, नाउन के प्रकार पढ़ने हैं, ठीक है, इसको पढ़ना है। उसके बाद प्रोनाउन छोड़ देना, आपको एडजेक्टिव पढ़ना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको तो बिल्कुल छोड़ना नहीं, एकदम चाट लेना है। और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरा पढ़ा रहा हूं, उसका जो है प्यारे बच्चों प्लेलिस्ट बनी है, आप जाइएगा, और बहुत ही डीपली, बहुत ही आसान भाषा में हमने समझाया है, उसको आप जो है जरूर देखिएगा। आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस और पूरी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। मैं इंग्लिश के सारे टॉपिक आपको पढ़ाने वाला हूं, तो हमारे चैनल पर बने रहना, ये सारे टॉपिक आपको पढ़ाए जाएंगे। उसके बाद वर्ब पढ़ना है, वर्ब का फॉर्म और प्रीपोजिशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, एडजेक्टिव और प्रीपोजिशन और वर्ब, इनको नहीं छोड़ना है, इन तीनों को आपको बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। इससे तो मैं गारंटी दे रहा हूं 110% क्वेश्चन आने वाले हैं, प्रीपोजिशन और एडजेक्टिव से 110% मैं गारंटी दे रहा हूं, वादा कर रहा हूं, क्वेश्चन आने ही आने वाले हैं, ठीक है। और आपको क्या पढ़ना है, आर्टिकल पढ़ना है, यूज ऑफ ए और एन, सिर्फ इतना पढ़ लेना कि किसके आगे ए लगता है, किसके आगे एन लगता है। आर्टिकल से एक क्वेश्चन आने वाला है, एक्टिव पैसिव से जानते हुए आएगा 2 नंबर का, और क्या नरेशन और पंचुएशन और क्या है, और रीऑर्डरिंग, ये सारी चीजें आपको तैयार करना है बहुत ही डीपली से, क्योंकि ये ऐसे हैं जो 2-2 नंबर आपको देके जाएंगे, और अगर आपने थोड़ा भी गलत किया तो ये सारे आपके नंबर समाप्त हो जाएंगे, आपको एक भी नंबर नहीं मिलने वाले हैं। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आपको सबसे ज्यादा फोकस किस पे करना है, पहले आपको इंग्लिश ग्रामर पे ही फोकस करना है, क्योंकि यह जो है जितने आपको देखने में सरल लगते हैं उतने एक्चुअली में सरल होते नहीं हैं, क्योंकि आप थोड़ी सी मिस्टेक करेंगे, थोड़ी सी भूल करेंगे और पूरा नंबर ये खल्लास कर जाएंगे, आपको एक भी नंबर उससे नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इन टॉपिक पर आपको फोकस करना है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब आते हैं इंग्लिश प्रोज पर, इंग्लिश रीडर पर आते हैं। तो प्यारे बच्चों इंग्लिश रीडर में आपको पहले तो मिलेगा इंग्लिश प्रोज मिलेगा, फिर पोइट्री मिलेगा और सप्लीमेंट्री मिलेगा। सप्लीमेंट्री में आपको क्या करना है, इंग्लिश प्रोज, ठीक है। अब इसमें आपको देखिए प्यारे बच्चों, इसमें आपको किताब पढ़ना और उसका हिंदी अनुवाद करना बहुत ही जरूरी है। किसका, इन प्रोज में, रीडर में आप जब तक कहानी नहीं जानेंगे, कहानी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें आता है MCQS, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। तो आपके पोएट्री से ही, आपके प्रोज से, आपके सप्लीमेंट्री से MCQ क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। इससे आपका शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर पूछा जाएगा। तो आपको इसकी कहानी, मतलब इसकी हिंदी व्याख्या आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, हिंदी अनुवाद बहुत जरूरी है। इसकी कहानी, हर चैप्टर की आपको कहानी पढ़ी होनी चाहिए, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन होते हैं कि सारे क्वेश्चन आप याद नहीं कर सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन क्या करना है, जब आपको कहानी याद रहेगी, कहानी पढ़ी रहेगी, तो आप स्वयं क्या करेंगे, स्वयं आंसर बनाकर लिख लेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों, स्वयं आप आंसर बनाकर इसमें लिख लेंगे। इसीलिए आपको किताब पढ़ना है, उसका हिंदी अनुवाद, उसकी समरी आपको पढ़नी है, ठीक है। जैसे लैंचो पहला चैप्टर लेटर टू गॉड है ना, तो लैंचो की कहानी आपको पूरी तरीके से हिंदी में आनी चाहिए, और आधा से ज्यादा आप इंग्लिश में भी उसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जब आप उस पर प्रैक्टिस करेंगे।
इसको आपको क्या करना है, कोई छोड़ना नहीं है, पूरा आप एक तरफ से आपको इसको पढ़ लेना है प्यारे बच्चों, ठीक है। इसका हिंदी समरी, हिंदी अनुवाद जिसे कहते हैं, इसको आपको पढ़ना है, तभी आप जो है इसमें कर पाओगे। और मैं इसका शार्ट, इसका लॉन्ग आंसर, क्वेश्चन आंसर लिखने का ट्रिक बताऊंगा, उसके लिए आप परेशान मत होइए। पहले आप लोग इतना करिए, इसको पूरी तरीके से पढ़ डालिए, एक एक चैप्टर पूरा डीपली, पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। फिर आपको अगला क्या करना है, प्रोज और पोइट्री के पैसेज और जो स्टेंजा बेस हैं, पैसेज और स्टेंजा बेस के जो एमसीक्यू होते हैं क्वेश्चन, इनको आपको तैयार करते रहना है, इनको हल करते रहना, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आएगा। और एक चीज लेखक जो राइटर होते हैं, आपके चैप्टर जो पाठ के जो राइटर हैं ना, उनका नाम आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि 1 नंबर या 2 नंबर का सीधा सीधा यही पूछ लेता है कि इस चैप्टर के राइटर का क्या नाम है, और इसको भी आपको जो है प्यारे बच्चों तैयार करके जाना है, ठीक है। इस चीज को भी आपको तैयार करते रहना, मतलब जो पाठ आप पढ़े उसके लेखक और उसके राइटर, ठीक है, उनका नाम भी आपको याद करते रहना है, ठीक है। आप उसके बाद अभी नहीं, अभी जो एस्से वगैरह है ना, आर्टिकल एस्से और क्या और जो है एप्लीकेशन, इसको आपको बाद में बताया जाएगा कैसे इसको तैयार करना है, इसका शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों के साझा करिए, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।